श्रीभद्रविशालाय नमः। श्रीकेदारनाथाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बोलिए बद्रीविशाल भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवान सत्यनारायण कथा का आज द्वितीय अध्याय। इस अध्याय के द्वारा किस प्रकार से निर्धनता दूर होती है और व्यक्ति धनवान हो जाता है। इस द्वितीय अध्याय की महिमा यही है कि निर्धनता दूर हो जाएगी और आप धनवान हो जाएंगे। ये भगवान की लीलाओं का वर्णन है और जो कोई भी सच्चे भाव से सच्चे मन से इस सत्यनारायण कथा को करता है सुनता है उसकी मनोकामना अवश्य ही सत्यनारायण भगवान इस कलिकाल में इस कलयुग में यथाशीघ्र फल देने वाले हैं और यथाशीघ्र उसकी जो मन की कामनाएं हैं जो इच्छाएं हैं वो यथाशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो जो ये द्वितीय अध्याय है यह निर्धन ब्राह्मण और निर्धन लकड़हारा इन दोनों की लीलाओं का वर्णन है कि किस प्रकार से निर्धन ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए भगवान सत्यनारायण का सुमिरन करते हुए किस प्रकार से निर्धनता से धनवान हो जाता है। वहीं उधर जो लकड़हारा है वह निर्धनता से किस प्रकार धनवान हो जाता है। किसी के जीवन में भी निर्धनता आ जाए तो निर्धनता से बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। आज यह ब्राह्मण निर्धन होकर कष्ट सह रहा है। अपनी जीवन यापन की जो दिनचर्या है उसको बड़ी कठिनाई के साथ झेल रहा है। वहीं इधर जो निर्धन लकड़हारा है वह भी अपना जीवन यापन करने में बड़ी कठिनाई झेल रहा है। तो दूसरा अध्याय इन दोनों की लीलाओं का वर्णन है कि निर्धन ब्राह्मण और जो लकड़हारा है किस प्रकार से इनकी निर्धनता दूर हो जाती है। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अथानयन्त स्वप्रच्छामि कीर्तम येन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरे रमये अयासी देवी प्रोति निर्धना। सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज जिसने सत्यनारायण व्रत किया उनको व्रत का कैसा फल मिला। बंधुओं कह रहे हैं कि इस कथा को आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने। काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था, चलता रहता था, फिरता रहता था।
एक दिन उस ब्राह्मण को भटकते हुए भगवान विष्णु ने देख लिया, सत्यनारायण भगवान ने देख लिया और सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस निर्धन ब्राह्मण के सम्मुख पहुंच गए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप प्रतिदिन इस पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो? आपके भटकने का क्या कारण है, क्या मैं जान सकता हूं? लेकिन उस निर्धन ब्राह्मण को यह पता नहीं चला ये सत्यनारायण भगवान है, क्योंकि भगवान ने तो अपना भी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है और उस ब्राह्मण के सम्मुख पहुंच गए हैं। लेकिन उस निर्धन ब्राह्मण को यह पता नहीं है। लेकिन निर्धन ब्राह्मण केवल वृद्ध ब्राह्मण मानकर समझकर ही कह रहा है, क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणो वाचः ब्राह्मणो अति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै ब्रह्मे मही उपायं यदि जानासि कृपया कथयं प्रभो। वो निर्धन ब्राह्मण कह रहा है, हे प्रभो, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूं, भूख और प्यास से व्याकुल रहता हूं, पृथ्वी का भ्रमण इसीलिए मैं करता हूं। अपने जीवन की जो दिनचर्या है उसे चलाने के लिए मैं पृथ्वी का भ्रमण करता हूं। मैं अत्यधिक निर्धन ब्राह्मण हूं और निर्धनता किसी के जीवन में भी आ जाए तो निर्धनता से तो हर कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है, कष्ट सहता है। मैं तो कहूंगा भगवान सत्यनारायण किसी को निर्धनता न दे, सब धनवान हो, सब अच्छे हो। लेकिन ये दुख सुख का तो संसार है, दुख है तो सुख है, सुख है तो उसके बाद दुख है। क्योंकि जब दुख आएगा तब सुख का पता चलेगा, जब सुख आएगा तब दुख का पता चलेगा। यह तो प्रभु की ऐसी माया है, इस माया को कौन समझ सकता है? आज वह ब्राह्मण कह रहे, प्रभु मुझे बहुत लज्जा आ रही है अपने ऊपर, मैं अत्यधिक निर्धन हूं, निर्धनता के कारण मैं पृथ्वी का भ्रमण करता हूं। यदि आपके पास कोई ऐसा उपाय हो जिससे मेरी निर्धनता चले जाए तो मेरे को कृपया आप अवश्य बताएं। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान कहते हैं, भाई इतनी सी बात है, न वासुदेव भक्तानां शुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नेपोपजायते। अर्थात वासुदेव के भक्तों का कभी कहीं अशुभ नहीं होता, उनको जन्म मरण वृद्धावस्था और रोग आदि का भय भी नहीं होता। निर्धनता तो हे ब्राह्मण क्षण भर में चले जाएगी। आप वासुदेव भगवान का ध्यान करो, भजन करो, कीर्तन करो, आपकी जो निर्धनता है वो क्षण भर में पल भर में दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देव, आप वासुदेव का भजन करो, इनका कीर्तन करो, सत्यनारायण भगवान की कथा करो। सत्यनारायण विष्णु वांछितार्थ फल प्रदो तस्य तं पूजनं विप्रं कुरु स्वं व्रतमुत्तमम्। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसकी महिमा सुनो महाराज। सत्यनारायण भगवान की कथा को करने से क्या फल मिलता है? कि ब्राह्मण देव, आप सत्यनारायण भगवान का अभिष्ट व्रत करो, जो अभिष्ट फल देने वाला व्रत है। आप उनका उत्तम व्रत करो, पूजन करो, और इसे करने से आप सारे से जो भी आपके जीवन में जितने भी दुख हैं उन दुखों से आप मुक्त हो जाएंगे। व्रत के विधान को
भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक सुनकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। और अब वह ब्राह्मण सोच रहा है कि जैसे वृद्ध ब्राह्मण ने कहा मैं वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। महाराज, जब आदमी चिंता में होता है बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनका दुख दूर होना था तो स्वयं नारायण भगवान उनके घर में चल कर आए। यही तो भगवान प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्यति संकल्प। जैसे ही प्रातः हुई आज उस ब्राह्मण ने संकल्प लिया, आज जब भी मैं भ्रमण के लिए निकलूंगा भगवान सत्यनारायण की कृपा से जो भी मुझे जितना भी धन मुझे जितनी मात्रा में मुझे प्राप्त होगी उससे मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। आज सुबह होते ही यह ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और भगवान सत्यनारायण की जब कृपा होती है तो छप्पर फाड़ के होती है। इसी को कहते हैं छप्पर फाड़ना। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उस निर्धन ब्राह्मण को आज अपार धन मिल गया। इतना सारा धन मिला कि यह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होते हुए भगवान सत्यनारायण के लिए न जाने कितने व्यंजन लाया। भगवान के लिए फल लाया, फूल लाया, घी, दूध, शहद, षोडशोपचार पूजन किया। अपने सभी इष्ट मित्रों को बुलाया, अपने बंधु बांधवों को बुलाया, सबको बुलाया। कहा कि भाई ऐसा है हमारे घर में भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा है, आप सभी को आना है, प्रसाद पाना है। बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान सत्यनारायण की बड़ी विधि विधान के साथ पूजन किया, व्रत किया। और फिर उस ब्राह्मण ने यह निश्चय किया कि प्रत्येक महीने में भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा करूंगा। पूर्णमासी को, कभी संक्रांति को, हर महीने वह भगवान सत्यनारायण की कथा करने लग गया। कहते हैं जब अंत समय आया तो वह ब्राह्मण सारे सुखों को भोग कर अंत समय में श्री हरि के चरणों में निवास किया, बैकुंठ का वासी हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। मात विप्राचतम केनम पृथ्व्या चरितम मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः सर्वदास्माकं प्रजायते। तस्माद् विप्राच्युतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः सर्वदास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा कि हे मामनी, अब आप ये बताएं कि पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हमारी सुनने की विशेष इच्छा हो रही है, श्रद्धा है, हम सुनना चाहते हैं। ऐसे वो ऋषि मुनि कह रहे हैं। तो इतने में सूत जी महाराज कहते हैं, सुनभं मुनयो सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरे बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं क्रतुः समुद्यत एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागतः। सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया, अब मैं आपको इसके बारे में
बताता हूँ, आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार वही द्विज श्रेष्ठ, वह निर्धन ब्राह्मण, बाद में तो धनवान हो गया था, लेकिन वही ब्राह्मण अपनी धन संपदा के अनुसार भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। व्रत कर ही रहा था, इतने में वहां एक लकड़हारा पहुंचता है महाराज। अब लकड़हारा जैसे ही पहुंचता है, सर में बोझा रहता है, बड़ी दूर से आता है, बड़ा प्यासा रहता है, लकड़ी का बोझ सर पे। उसने जो लकड़ी का बोझ था वो बाहर रखा और उस कथा में प्रवेश कर गया। आज उस ब्राह्मण से पूछने लग गया कि ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे हैं, इसे करने से क्या होता है? ब्राह्मण ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसे करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, अन्न धन की प्राप्ति होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि होती है, निर्धनता दूर जाती है, मनुष्य धनवान होता है। लकड़हारे की आंखों में आंसू आ गए। कहने लग गया, प्रभु यही तो मैं सुनना चाहता था। लकड़हारा कहने लगा कि मेरी दशा भी कुछ ठीक नहीं है। निर्धनता मनुष्य को न जाने कितनी सपने दिखाती है, लेकिन आपने बहुत उत्तम बात बताई है। इसके बारे में आप मुझे पूर्ण रूप से बताएं। जैसे जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही इस व्रत को करूंगा। ब्राह्मण कहने लग गया कि आप चिंता क्यों करते हैं? आप चिंता न करो लकड़हारा, अब आप चिंता करने लायक नहीं, अब आप चिंतन करिए। आप जो आपकी निर्धनता है वह दूर होने वाली है। प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो गई है, आप चिंता न करो, चिंतन करो। चिता चिंता समाहोक्ता बिंदु मात्र विशेषता सजीवम दयते चिंता निर्जीवम दयते चिता। कहने लगे ब्राह्मण ने कहा, अब आप चिंतन करिए, चिंता को छोड़ दीजिए। आज आप सही जगह आए हैं और यहीं से आपका कल्याण होना है, यहीं से आपका उद्धार होना है। भगवान की कृपा हो गई है, ये समझ लीजिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वेपि सत्प्रदम तस्य प्रसादानमेवं सर्वधनदानादिकं महत। तस्मादेतत् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेता त्रिहर्षिता पपोजलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं ययो। विप्र ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण भगवान तो अभिष्ट फल देने वाले हैं, और आज जो कुछ मेरे पास है वह सब प्रभु की तो माया से प्राप्त हुआ है। प्रभु कृपा से ही तो मेरे पास आया है। प्रभु की कृपा न होती तो मैं तो बड़ा निर्धनता आपके जैसे ही था। मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। वो कैसे? प्रभु सत्यनारायण की कृपा से। इसीलिए कहते हैं आकाशापतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। भगवान नारायण कहते हैं मैं तो सर्वव्यापी हूँ, जहाँ मुझे ढूंढोगे वहाँ मैं मिलूँगा।
इसलिए भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह निर्धन ब्राह्मण धनवान हो गया। लकड़हारा कहता है, मैं जब भी लकड़ियों को बेचने जाता हूँ मेरी लकड़ियाँ बिकती नहीं हैं। अगर बिक भी गई तो वो दाम, वो मूल्य मुझे नहीं मिलता जो मुझे मिलना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि आप भगवान सत्यनारायण पे विश्वास रखो, उनके नाम से आज आप इन लकड़ियों को बेचने के लिए निकल पड़ो, मन में संकल्प ले लो। सुबह होते ही लकड़हारा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए, उनका संकल्प लेते हुए घर से जब निकलता है, कहता है कि प्रभु आज जितना भी धन इन लकड़ियों को बेचने से मिलेगा उस पूरे धन से मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। घर से निकलता है, प्रभु की माया तो देखिए, आज जैसे ही घर से निकला आज ऐसी जगह गया जहाँ बड़े बड़े धनाढ्य लोग रहते थे। ये प्रभु की कृपा ही तो है। जहाँ बड़े बड़े धनाढ्य लोग रहते थे उस नगर में गया, उस बस्ती में गया, वहाँ उनकी लकड़ियाँ सारी की सारी बिक गई और जो दाम नहीं मिलना था आज वो दाम लकड़हारा को मिल गया। खूब सारा धन मिला उन लकड़ियों को बेचने से। बड़ा प्रसन्न हुआ लकड़हारा, खूब प्रसन्न हुआ। प्रसन्न के साथ साथ भगवान के लिए हर प्रकार से अपने इष्ट मित्रों को बुलाया, अपने बंधु बांधवों को बुलाया। भगवान के लिए इसी प्रकार से केले के फल, दूध, दही, चूरमा, कसार सब प्रकार से भगवान को निवेदित किया। षोडशोपचार पूजन किया और भगवान सत्यनारायण की बड़ी विधि विधान के साथ पूजा करी। इस कथा के प्रभाव से, इस पूजन के प्रभाव से वो निर्धन लकड़हारा धनवान हो गया, पुत्र पौत्र से परिपूर्ण हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे उसकी जो निर्धनता थी वो चले गई और अंत समय जब कहते हैं उसका आया तो वह भी श्री हरि के चरणों में उसने प्रवेश किया, वैकुंठ का वो वासी हुआ। इस प्रकार यह भगवान सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय था कि किस प्रकार से उस निर्धन ब्राह्मण और निर्धन लकड़हारा की गरीबी चली जाती है और वह धनाढ्य हो जाता है। यह भगवान सत्यनारायण की महिमा तो है। पुनः आपसे तृतीय अध्याय में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय सत्यनारायण भगवान की जय।